अभी भी उसकी स्कैनिंग चल रही है। कहीं उसके अंदर बारूद तो नहीं प्लांट किया गया है, कहीं उसके अंदर आईईडीज तो नहीं लगाए गए हैं। जफर एक्सप्रेस को, जो कि ट्रेन क्वेटा से करीब 160 मील की दूरी पर थी, वहां पर उसे अगवा कर लिया गया और उसके बाद मंगलवार की दोपहर 1 बजे के आसपास की यह घटना है। वो ये कहते हुए नजर आए पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर कि ये रूल ऑफ गेम जो है, ये रूल ऑफ एंगेजमेंट या रूल्स ऑफ द गेम जो है उसको चेंज करने वाली घटना है। अब हम अलग तरीके से डील करेंगे। फिलहाल अपडेट क्या है? क्या वाकई जिस तरीके से दावा पाकिस्तान की सेना के जरिए किया जा रहा है कि सभी यात्रियों का रेस्क्यू कर लिया गया है, क्या ये सच है? देखिए, सच कहाँ है ये तो अभी तस्वीरों के जरिए और सामने आना बाकी है, लेकिन फिलहाल केवल दावे ही दावे नजर आ रहे हैं। अगर बात करें, अगर पाकिस्तान सरकार की तरफ से किए गए दावों की भी अगर आप पड़ताल करें तो कम से कम ये तो पता चल जाता है कि उन्होंने अब जाके यानी करीब 36 घंटे बाद इस बात की तस्दीक की कि जाफर एक्सप्रेस में उसने करीब 300 लोगों को छुड़ाया, यानी 300 लोग बंधक थे। पहले 199 का फिगर बताया जा रहा था, अब करीब 300 लोगों का फिगर सामने आ रहा है कि 300 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। पाकिस्तान की फौज का दावा है, ISPR का दावा है कि उन्होंने जो है करीब 33 जो BLA के फाइटर्स हैं उनको मार गिराया है और उसके बाद जो ट्रेन है उसको अभी भी उसकी स्कैनिंग चल रही है। कहीं उसके अंदर बारूद तो नहीं प्लांट किया गया है, कहीं उसके अंदर आईईडीज तो नहीं लगाए गए हैं और तो उसके अंदर कुछ लोग बंधक नहीं हैं, क्योंकि कई पॉकेट्स के अंदर, कई जगहों के ऊपर ये लोग जो थे उनके साथ में बलूच लिबरेशन आर्मी के जो फाइटर्स थे उसके जो लड़ाके थे उनके साथ में जो लोग बंधक थे उनके साथ में कई लोग जो हैं वो फिदाइन दस्ते के लोग थे, यानी BLA के जो फिदाइन दस्ते के लोग थे वो वहां पर मौजूद थे और उसके अंदर महिलाएं भी शामिल थी। ये तमाम दावे हैं, तमाम बातें सामने आ रही हैं जाफर एक्सप्रेस को लेकर। अगर हम इसे भी सच मान लेते हैं तो भी कम से कम ये बात तो सच है कि 36 घंटे से ज्यादा का वक्त लगा पाकिस्तान की पूरी फौज, उसके पूरे इकबाल को, कि वो जफर एक्सप्रेस को, जो कि ट्रेन क्वेटा से करीब 160 मील की दूरी पर थी, वहां पर उसे अगवा कर लिया गया और उसके बाद मंगलवार की दोपहर 1 बजे के आसपास की यह घटना है और उसके बाद कल देर रात को जाके ये रिहाई का सो कॉल्ड जो पूरा ऑपरेशन है वो कंप्लीट हुआ है। इस तरीके के आधिकारिक बयान आए हैं, लेकिन यहां से चीजें बहुत सारी बदल जाती हैं पल्लवी। चीजें बदलती ये हैं कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ग्लेरिंग एग्जाम्पल है। एक ट्रेन का हाईजैक कर लेना, इससे पहले विमान हाईजैक हुए हैं, इससे पहले बसेस हाईजैक हुई हैं, लेकिन एक ट्रेन हाईजैक होना, क्योंकि ट्रेन आकार में बहुत बड़ी होती है, ट्रेन उस तरीके से कोई एक कॉम्पैक्ट कंपार्टमेंट नहीं होता है जिसके अंदर जैसे विमान होता है या जैसे बस होती है। ट्रेन को मोबिलाइज करना भी बहुत कठिन इसलिए होता है क्योंकि बस की तरह आप उसे कहीं नहीं ले जा सकते हैं। ट्रेन एक ट्रैक पे ही चलती है, लेकिन उतनी देर तक, करीब 36 घंटे से ज्यादा का वक्त लगना, पाकिस्तान की पूरी फौज उस समय में लगी हो और साथ ही कई बंधकों की जो जिंदगियां हैं वो दांव पर लगी थी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यहां से बहुत सारी चीजें बदलती हैं और यहां से एक नया अध्याय शुरू होता है। और खुद पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान के जो DG ISPR हैं जनरल अहमद शरीफ चौधरी, वो ये कहते हुए नजर आए पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर कि ये रूल ऑफ गेम जो है, ये रूल ऑफ एंगेजमेंट या रूल्स ऑफ द गेम जो है उसको चेंज करने वाली घटना है। अब हम अलग तरीके से डील करेंगे। क्या डील करेंगे, कैसे डील करेंगे और उसमें कितना कामयाब होंगे, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है पल्लवी यहाँ पर। और ये सवालिया निशान इसलिए है क्योंकि ये जो लड़ाई है, ये जो संघर्ष है, पाकिस्तान के लोगों का आपस में संघर्ष। देखिए, बलूच जो लोग हैं वो पाकिस्तान का ही तो हिस्सा हैं, वो पाकिस्तान से अलग होने की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान से अलग होने की बात वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान के निज़ाम में, पाकिस्तान की सत्ता में, पाकिस्तान की सरकार में उन्हें अपने हकों के लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है, उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। और ये लड़ाई आज की नहीं है। ये लड़ाई अगर आप देखें तो 1947 के अंदर बलूचिस्तान को जिस तरीके से बंदूक की नोक के ऊपर पाकिस्तान में शामिल किया गया, उसके बाद कलात के खान के परिवार ने सबसे पहले आर्म्ड जो संघर्ष है वो शुरू किया था और उसके बाद से ये लड़ाई अभी तक चली आ रही है। इसमें कई बार पाकिस्तान की फौज ने इसे दबाने की कोशिश की, यानी ये लड़ाई नई नहीं है, किसी की प्रायोजित नहीं है, जैसा कि पाकिस्तान दिखाने की कोशिश कर रहा है। तोहमतें इस समय अफगानिस्तान पर लगाई जा रही हैं, कुछ छींटे भारत की तरफ भी उछाले जा रहे हैं, लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ी नाकामी है वो इस समय पाकिस्तान के अपने निजाम की है। और ये बात आप हम नहीं कह रहे हैं, ये दुनिया के कई एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं और खुद पाकिस्तान की संसद में खड़े होकर मौलाना फजलुर रहमान जैसे जो पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान के बड़े नेता हैं, वो खुद संसद के अंदर खड़े होकर कह चुके हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान में और बलूचिस्तान में ये हालात हैं कि अगर बलूचिस्तान के अंदर वहां पर उन्हें हटा दिया जाता है, यानी ये अपने आप को स्वतंत्र राज्य घोषित कर देते हैं, तो भी यूनाइटेड नेशंस उन्हें मंजूरी दे देगा, उन्हें स्वीकार कर लेगा और ये देश बट जाएगा, टुकड़ों में बट जाएगा। जी, अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।